दिसंबर का महीना शुरू होते ही रुपए की वैल्यू भी गिर गई। लेकिन क्यों? क्या सरकार की गलती है या इंटरनेशनल मार्केट का इफेक्ट है? 2 मिनट में सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, रुपए गिरने का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए कि $1 है, पहले आपको 85 रुपये पे करने पड़ते थे डॉलर के लिए। $1 के लिए 85 रुपये पे करने पड़ते थे। अब सेम $1 के लिए आपको 90 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। 5 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं, पूरे 5 रुपये ज़्यादा। कितने? $1 के लिए। इसी को बोलते हैं रुपए की वैल्यू कम हो जाना, रुपए की वैल्यू गिर जाना, जो कि हो गई अभी दिसंबर आती। अब रीज़न जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। सारे रीज़न बताने से पहले आपको एक बेसिक बात याद रखनी है, रुपए की वैल्यू गिर गई मतलब डॉलर की डिमांड ज़्यादा है। जितने भी रीज़न होंगे ना, उन सब में एक बात कॉमन होगी, डॉलर की डिमांड ज़्यादा। रीज़न नंबर 1, हाई इंपोर्ट ऑफ ऑयल, गोल्ड एंड मशीन। इन 3 चीज़ों को अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो ना हमारे देश में, तो पेमेंट किस में होगी? डॉलर में, मतलब डॉलर की डिमांड ज़्यादा, रुपए की वैल्यू कम। रीज़न नंबर 2, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। अब इसकी वजह से क्या होगा? इसमें 3 पॉइंट आते हैं, वार, रिसेशन, इन्फ्लेशन। इन 3 चीज़ों की वजह से जो पोटेंशियल इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पैसा डॉलर में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ गई, रुपए की वैल्यू कम हो ही जाएगी। रीज़न नंबर 3, करंट अकाउंट डेफिसिट। हमारे देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी तो होता है। अब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, सोचिए इंपोर्ट अगर ज़्यादा हो जाए तो पेमेंट तो करनी है फॉरेन कंट्री को। किस में करनी है? डॉलर में, मतलब डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो गई और रुपए की वैल्यू गिर जाएगी। 4th, अगर फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दें इंडिया से, इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, विड्रॉ करके यूएस मार्केट में लगाना शुरू कर दें, डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी और मतलब रुपए की वैल्यू गिर जाएगी। रीज़न 5, जिस तरह इंडिया में सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई है ना, इसी तरह यूएस में यूएस फेडरल रिजर्व है। ये क्या करता है? अगर इसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब रुपए की वैल्यू कम। बस आपको एक बात याद रखनी है, रुपए की वैल्यू गिरना मतलब किसी एक रीज़न की वजह से नहीं होता, इसके पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं। एज ए स्मार्ट स्टूडेंट आपको बस एक बात याद रखनी है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इक्वल टू स्ट्रॉन्ग करेंसी। फोकस, फिनिश, ए सेट।